हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। मैं अतुल आपका अपने यूट्यूब चैनल आरबी एजुकेशन हब में स्वागत करता हूं। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है, इससे पहले वीडियो में मैं आपको क्यूब सॉल्व करना बता चुका हूं और आज मैं आपको क्यूब रूट सॉल्व करना बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लो आपको 1728 का क्यूब रूट सॉल्व करना है। अब कोई भी क्यूब रूट सॉल्व करने से पहले आपको 1 से लेकर 10 तक के क्या पता होने चाहिए, क्यूब याद होनी चाहिए। जैसे मान लो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000। ठीक है, अब एक बात बताइए, हमें क्या सॉल्व करना है, क्यूब। और जब आपको क्यूब सॉल्व करना है तो आप यहाँ पे ये देख रहे होगे, जैसे 1 का मैं अगर क्यूब कर रहा हूँ तो उसका यूनिट 1 ही रहता है, 2 का 8 रहता है, 3 का 7 रहता है, 4 का 4 रहता है, 5 का 5 रहता है, 6 का 6 रहता है, 7 का 3 रहता है, 8 का 2, 9 का 9, 10 का 10। तो आपको देखो इसमें याद क्या रखना है। जैसे मान लो अगर आप किसी भी एक संख्या का क्यूब करते हैं तो उसका यूनिट क्या 1 ही रहता है, और 4 का 4 रहता है, 5 का 5 रहता है, 6 का 6 ही रहेगा, और आपका 9 का 9 रहेगा, और की संख्या के पीछे अगर 0 लगाए तो उसका 0 रहेगा। अब एक बात बताओ, हमें इनका तो कुछ याद करना नहीं है, 1 का 4 का 5 का 6 का 9 का, इनका तो कुछ लर्न करना नहीं है। हमें लर्न किसका करना है, हमें मतलब याद किसका रखना है। मान लो 2 का कितना हो जाता है 8, और 2 का 8 हो जाता है, 8 का 2 हो जाता है। अब और एक और आपको, जैसे मान लो 3 का कितना हो जाएगा 7, और 7 का हो जाएगा 3। चलो स्टार्ट करते हैं। मान लो हमें क्या करना है, क्यूब पता करना है। तो एक बात बताइए आप, जैसे 1728 का आपको क्या बताना है, क्यूब रूट सॉल्व करना है। 1728 का क्या करना है, क्यूब रूट सॉल्व करना है। तो इसके लिए सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं क्यूब रूट है ना, तो 3 का पेयर होना, तो क्यूब का मतलब ही 3 होता है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा 3 का पेयर बनाऊंगा। और आपको पता है ये 8 आ रहा है, तो 8 मतलब किसका रहा होगा, 2 का। अब उसके बाद हमें क्या करना है, एक ऐसी संख्या देखनी है जिसका क्यूब इससे ज्यादा ना हो, या तो इक्वल हो या तो इससे कम हो। तो ऐसी संख्या कौन सी है, 1। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 12। तो ये 1728 का क्यूब रूट सॉल्व करने पे क्या मिलेगा आपको, 12। चलो अगला देखते हैं। अगला है 15,625। 15,625। अब 5 आ रहा है, तो ये अब किसका क्यूब करने पे 5 आया होगा, 5 का। आपने सबसे पहले 5 लिख लिया। अब आपके पास 3 का पेयर बनाना, क्यूब है तो आपको 3 डेट को तो छोड़ देना है, 3 का पेयर बनाना है। ठीक है, अब ये 15 बचा ना। अब ये 15 किसके क्यूब के पास है, एक तो 15 ऐसी एक संख्या लेनी है आपको जिसका क्यूब सॉल्व करने पर कितना आए, 15 से ज्यादा ना आए। तो वो संख्या कौन सी होगी, 2। आपके दिमाग में 2 और 3 दोनों नंबर आ रहे होंगे। 2 का क्यूब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, और 3 का क्यूब कितना आ जाएगा 27। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका क्यूब 15 से कम रहेगा, तो वो कौन सी संख्या है, 2। तो हम यहाँ पे क्या रख लेंगे, 2। आंसर हमारा कितना आ गया, 25। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगला है, मान लो आपको बताना है 35,997 का। किसका बताना है, 35,997 का। सबसे पहला काम 7 आ रहा है ना, यूनिट कितना 7 है, तो इसका किसका क्यूब रहा होगा, 3 का। सबसे पहले 3 उतार लिया, 3 क्यूब है ना, तो 3 डेट को छोड़ देना है, 3 का एक पेयर बनाना है, इन 3 को छोड़ देना। अब 35 किसके पास है, एक तो 3 का क्यूब 27 होता है, 3 का क्यूब बेटा कितना होता है 27, और 4 का क्यूब कितना होता है 64। तो मैंने आपको बताया है हमें एक ऐसी संख्या देखनी है जिसका क्यूब 35 से ज्यादा ना हो। तो वैसी कौन सी संख्या है, 3। तो आंसर कितना आ गया, 33। तो 35,997 का क्यूब रूट सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, 33। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अगला देखते हैं। अगला है 46,656। मान लो आपको बताना है 46,656 का क्यूब रूट सॉल्व करना है। आपको पता है, देखो कितनी जल्दी होता है। देखो ये 6 है ना, 6 रख लिया, 3 का पेयर बना दिया। अब आपके पास क्या है, एक 3 का मतलब ऐसी संख्या देखनी है जिसका क्यूब सॉल्व करने पर 46 से ज्यादा ना हो, कम बेशक रह जाए। तो आपके दिमाग में 3 और 4 आ रहे होंगे। अब 4 का क्यूब करोगे तो आपको 64 मिलेगा, 3 का करोगे तो कितना मिलेगा 27। तो कौन सी संख्या कम बैठी, ऐसी कौन सी संख्या है इसका क्यूब 46 से कम है, तो वो कौन सी संख्या है, 3। तो यहाँ पे कितना हो गया 36। आंसर कितना आ गया 36। देखो आप इसे जितना जल्दी चाहे आप उतना जल्दी इसको कर सकते हैं।
जैसे मान लो आपको 74,088 का बताना है, 74,088, ठीक है। अब आपको पता है 8, तो ये किसका रहा होगा, 8 है तो 2, सबसे पहला काम 2। अब 3 का पेयर छोड़ दिया, अब आपके पास दिमाग में क्या आ रहा है, एक 4 आ रहा होगा, एक 5 आ रहा होगा, ठीक है ना। हमें कौन सी संख्या लेंगे जिसका क्यूब सॉल्व करने पर 74 से ज्यादा ना हो, कम रहे, तो क्या हो गया 4, तो किसका आ गया 42 का। कर पा रहे हैं ना, आप देखते ही इसका आंसर कर पाओगे, कितना भी बड़ा क्यूब आ जाए आपको आप उसे सॉल्व कर लोगे। अगला देखो, जैसे मान लो ये 5 डिजिट के थे, अब 6 डिजिट पे आ जाते हैं, 614125, कितना है बेटा 614125, 614125, ये 6 डिजिट का है। सबसे पहला काम क्या, यहाँ पे कितना आ रहा है 5, तो 5 को डाल लेना है, 3 डिजिट को छोड़ देना है। अब ये 614 है, कितना है बेटा 614। अब आपकी बात बताइए मुझे, आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा, 600, हमें एक ऐसी संख्या देखनी है जिसका क्यूब 614 से ज्यादा न रहे, कम बेशक रह जाए। अब हमें क्या लेंगे 8 हमारे दिमाग में आ रहा है 9, अब 8 का क्यूब कितना होता है 500 आ रहा है, और 9 का कितना होता है 729, तो 9 वाला तो हम नहीं लेंगे, कौन सा लेंगे जिसका क्यूब 614 से कम रहे, तो वो कौन सी संख्या है 8, तो ये किसका हो गया 85 का। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। नाइन 70299। अब मान लो ये देखो कितनी जल्दी हो जाता है, 9 का 9 ही रहता है, 3 का पेयर आपको पता है, 9 का अगर मैं क्यूब करूंगा तो कितना आएगा 729, और 10 का करूंगा तो 1000, तो हम कौन सी संख्या लेंगे छोटी वाली, तो कितना आंसर आ जाएगा 99। कितना आंसर आ जाएगा, 9 तो हमने पहले बता लिया था, आंसर कितना आ जाएगा 99। चलो अगला देखते हैं। अगला है 328509। अगला कौन सा है 328509। सबसे पहला काम आपको क्या करना है 9 तो आपको पता ही है ना, इसका यूनिट किसका रहा होगा 9 का। 9 आ गया तो हमें देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, 9 आ गया तो 9 ही ले लो। अब उसके बाद 328। अब आपके पास क्या है, ऐसा एक नंबर लेना है, ऐसी एक संख्या लेनी है जिसका क्यूब करने पर 328 से ज्यादा ना हो। तो ऐसी कौन सी संख्या है 6। देखो ऐसे आंसर आएंगे, आ रहे हैं ना। आप विश्वास करें, आप अगर इसको इस पूरी वीडियो को देखते हैं तो आपको क्यूब रूट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और फ्रेंड्स आपको पता है, इससे पहले मैं आपको 3 वीडियो में क्या क्या पढ़ा चुका हूं। देखो पहली वीडियो में तो मैंने पढ़ाया था आपको स्क्वायर, दूसरी वीडियो में बताया था स्क्वायर रूट, और तीसरी वीडियो में बताया था क्यूब, और आज बता रहा हूं क्यूब रूट। तो अगर आपको ये सारी चीजें कैलकुलेशन में अगर प्रॉब्लम करती हैं तो आप क्या करेंगे, ये जो तीनों वीडियो और ये वाली, इसको अच्छे से एक बार देख लेना है, जिससे कि हम जैसे एक दो दिन बाद में स्टार्ट कराने वाला हूं नंबर सिस्टम से, वहां पे इन सब चीजों को ना पढ़ना पड़े। इससे आप पहली और कैलकुलेशन में बहुत हेल्पफुल रहती है। जैसे मान लो अगली है 328509। 32850, आपको पता है ना 9, तो 9 के लिए क्या 9 ही लिख दोगे। ये 3 का पेयर बना लिया। अब 328, आप बताओ 328 कहां पड़ रहा है, दो किस किस के बीच में, 6 और 7 के बीच में, 6 और 7। आपको पता है 6 का क्यूब कितना होता है 216, 6 का क्यूब बेटा कितना होता है 216, और 7 का क्यूब कितना होता है 343। तो आपको कौन सी संख्या लोगे, ऐसी संख्या लेनी है जिसका क्यूब सॉल्व करने पर कितना 328 से ज्यादा नहीं। तो क्या ले लोगे आप 6, कितने का आ गया 69 का। ऐसी अगला देखते हैं। अगला है 148877। 148 और 877। एक बात बताइए मुझे, 7 ऐसी कौन सी संख्या है जिसका क्यूब सॉल्व करने पर यूनिट डेट कितनी है 7। तो हमारे पास सिर्फ कौन सी वो संख्या है 3। कौन सी संख्या है 3। तो 3 संख्या और क्यूब सॉल्व कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं बेटा, क्यूब सॉल्व कर रहे हैं। तो पीछे से 3 का पेयर बना लिया, इनसे तो कुछ करना ही नहीं है। अब अगला बता 148। अब 148 हमें ऐसी संख्या देखनी होती है जिसका क्यूब 148 से ज्यादा ना हो, कम हो जाए, ठीक है। तो ऐसी कौन, आपके दिमाग में 5 और 6, देखो ये 5 का क्यूब 125 है, 6 का क्यूब 216, तो हमें तो कम वाला लेना है ना, तो हम क्या ले लेंगे 5। तो किसका हो जाएगा 53 का। किसका हो जाएगा 53 का। अगर
फ्रेंड्स आपके अगर ये सब कुछ समझ में आ रहा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अब इससे ही बड़े एक नंबर का देखते हैं। मान लो आपके पास ये आ जाए, ठीक है, इसमें कितनी डेट है 1 2 3 4 5 6 7। तो सबसे पहला काम क्या, आपके जीरो आ रहा है ना, तो वो क्या रहा होगा जीरो, तो सबसे पहले जीरो उतार देना। और 3, तो हमें क्या करना है, ऐसी संख्या लेनी है जिसका क्यूब करने पर 1000 से ज्यादा ना आए। तो आपके दिमाग में 10 और 11, अब 10 का क्यूब कितना होता है 1000 और 11 का कितना होता है 1331। तो आपको पता है ये तो ज्यादा हो गया, हम कौन सा लेंगे इस वाले को। तो ये किसका हो जाएगा 100 का, किसका हो जाएगा बेटा 100 का। चलो एक और देखते हैं। वन फोर, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एक बात बताइए, अब सबसे पहला काम क्या करना है 4, तो 4 के लिए आपको 4 ही और 3 छोड़ देनी है। अब ये क्या है 1481, ये क्या है 1481। अब आपको क्या करना है, एक ऐसी संख्या देखनी है जिसका क्यूब 1481 से ज्यादा ना हो। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, जैसे मान लो 11 का और 12 का, 11 का क्यूब कितना होता है 1331 और 12 का कितना होता है 1700, कितना होता है 1728, ठीक है। 12 का क्यूब कितना होता है 1728। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसी संख्या देखनी है जिसका क्यूब कितने से ज्यादा ना हो 1481 ज्यादा हो। तो क्या क्या हो, ऐसी कौन सी संख्या 11। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 11 लिख देंगे। आंसर कितना आएगा हमारा 114।